28 मई को उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने 6 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो महाराष्ट्र के दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं बन पाए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की सिफारिश तो की, लेकिन 10 दिन से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी राजभवन की तरफ से कोई साफ संकेत नहीं मिलने से उद्धव ठाकरे के आगे भी कुर्सी पर बने रहने को लेकर असमंजस का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसा तो नहीं लगता कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर जाएगी, लेकिन ये तो तय है कि 6 महीने बाद भी राजनीतिक लड़ाई उसी जगह पहुंचने जा रही है जहां से शुरू हुई थी, और उद्धव से हिसाब बराबर करने का मौका अमित शाह को मिलने वाला है। राज्यपाल की तरफ से हो रही देरी पर शिवसेना नेता संजय राउत आक्रामक हो गए हैं। एक ट्वीट में संजय राउत ने राजभवन को साजिश का केंद्र बता डाला है। संजय राउत ने ट्विटर पर लिखा कि राजभवन राज्यपाल का आवास राजनीतिक साजिश का केंद्र नहीं बनना चाहिए। याद रखें, इतिहास उन लोगों को नहीं छोड़ता जो असंवैधानिक व्यवहार करते हैं। संजय राउत चाहे आक्रामक हो या हमलावर, राज्यपाल से शिवसेना को इतनी अपेक्षा क्यों हो रही है? ये तो ऐसा भी मामला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी चले जाने से कुछ हासिल हो जाए। आधी रात तो छोड़िए, दिन में भी सुनवाई हो तो कुछ नहीं होने वाला। संजय राउत के रिएक्शन से तो यही लग रहा है कि वो आस छोड़ चुके हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी किसी भी सूरत में उद्धव ठाकरे को अपने कोटे से मनोनीत नहीं करने वाले। उनके ट्वीट का तेवर, भाषा और अंदाज तो यही बता रहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार तभी तक खैर मना सकती है जब तक कि महाविकास आघाड़ी में आपसी हिस्सेदारी बढ़ाने की होड़ न मच जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, सत्ता की ताक में बैठे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। अगर उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का विश्वास हासिल है तो बड़े आराम से बीजेपी को एक बार चकमा देकर गठबंधन सरकार बचा सकते हैं। अगर महाविकास आघाड़ी में कोई खटपट नहीं होती है तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद फिर से गठबंधन के नेता चुने जा सकते हैं और नए सिरे से सरकार बनाने का दावा पेश कर शपथ लेकर अगले 6 महीने के लिए फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुश्किल तब जरूर हो सकती है जब किस्मत उद्धव ठाकरे का साथ न दे, और ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की राजनीति उसी मोड़ पर आ जाएगी जहां पर 6 महीने पहले थी। एक बार फिर नए सिरे से सत्ता का संघर्ष आसन्न है। ये संघर्ष महाविकास आघाड़ी के भीतर भी हो सकता है और बाहर बीजेपी के साथ भी। बीजेपी तो वैसे भी मौके की ताक में बैठी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार को हर मौके पर घेर रहे हैं। हाल ही में ऐसी 2 घटनाएं हुई जिसमें उद्धव ठाकरे की काफी फजीहत हुई। एक महाबलेश्वर में वधावन भाइयों का लॉकडाउन का उल्लंघन और दूसरी घटना बांद्रा में मजदूरों का जमावड़ा। इन दोनों ही घटनाओं ने उद्धव ठाकरे को बचाव की मुद्रा मिला दिया और विपक्षी बीजेपी हमलावर रही। देवेंद्र फडणवीस क्या, अमित शाह को भी तो ऐसे मौके का बेसब्री से इंतजार होगा जब कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह राजनीतिक उठापटक हो और बीजेपी के हाथ में सत्ता की बागडोर पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो मान कर चलना होगा कि अमित शाह को उद्धव ठाकरे के साथ हिसाब बराबर करने का मौका हाथ लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।